आज हम ऐसा हैंड पर्स बनाएंगे। जो इसका पॉकेट इस तरह से है। यहाँ पर एक पॉकेट बनाया है अंदर, यहाँ पर पीछे एक पॉकेट बनाया है। बेल्ट को इस तरह से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंड पर्स बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इस तरह का। इसमें पीछे मैंने ऐसे बेग का कपड़ा यूज़ किया है और ये कपड़े में ऐसी डिज़ाइन थी तो वो बीच में रख के मैंने चेक्स कर दिया है। अब इसको मैंने कैसे कटिंग किया है वो मैं पेपर में पहले समझाऊंगी आपको। ये जो पेपर है वो इस तरफ है 16 इंच और इस तरफ 11.5 इंच। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ पर फोल्ड किया है वहाँ से वहाँ निशान लगा देंगे। अब ये निशान से दोनों तरफ 2-2 इंच मार्क करना है। तो 2 इंच रख के इधर मार्क कर लीजिए और यहाँ 4 फिर इस तरह से यहाँ पर कर दिया है। अब ये जो 11.5 इंच वाली साइड है वहाँ पर हमें 1 इंच में मार्किंग करना है। अब यहाँ पर जो निशान किया है वहाँ से ये जो निशान है इस तरह से जोड़ देंगे, चारों तरफ जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये जो है ये पार्ट चारों कट कर लेंगे। ये अब इस तरह से हो गया है। इसको अब कपड़े में रख के कटिंग कर लेने का। जो इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब हम एक साइड यहाँ पर जिप लगानी है तो उसके लिए मैंने ये 7.5 इंच का जिप लिया है और ये कपड़ा लिया है। तो इस तरफ है 9 इंच और इस तरफ 12 इंच। अब हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के निशान कर लेंगे। और इसको तीन इंच पे मार्क करेंगे दोनों तरफ। और फिर यहाँ पर चेन जिप लगाएंगे। यहाँ पर जिप लगाने के लिए ये जो कपड़ा लिया है उसको इस तरह से ये जो निशान बनाया है उससे थोड़ा ऊपर रख के इतना ऊपर रखा है। और इस कपड़े पर
यहाँ पर जो निशान है वो निशान यहाँ पर करके दोनों तरफ इस तरह से अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी। ये मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है। अब हम बीच में से कट कर लेंगे। कोने में इस तरह से क्रोश में कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर नीचे रखकर इस तरह से रख के चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ये यहाँ पर चेन लगा दी है, सिलाई कर दी है। अब ये पीछे इस तरह से, तो इसको यहाँ पर रख के यहाँ पर सिलाई कर देने की, और फिर यहाँ दोनों साइड भी सिलाई कर देंगे। इसमें मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है पॉकेट में, और इसी के साइज का एक लाइनिंग कपड़ा लिया था, जिसमें भी मैंने ये इस तरह से पॉकेट बना दिया है। अब हम इसको इसके साथ अटैच करना है इस तरह से। ये जो पॉकेट वाला है इसकी अपोजिट साइड में ये रखना है। चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ये दोनों पार्ट अटैच कर दिए हैं। अब हम ये बीच में जो निशान लगाया है इसके दोनों तरफ 2-2 इंच का मार्क कर देंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर की पट्टी ली है। ये 2 इसी कापड़ की पट्टी ली है, और एक गोल्डन। तो तीनों को यहाँ से पहले जोड़ दिया है, और फिर इस तरह से हमको इसको चोटी बुनते हैं उसी तरह करना है। इस तरह से 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं। इसको अब हम दोनों तरफ लगा देंगे। यहाँ पर जो निशान किया था बीच में निशान के 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ, उसके बाद ये लगाना है, और इस तरफ दोनों तरफ ये इस तरह से बेल्ट लगा देंगे। ये बेल्ट मैंने लगा दिया है। अब मैंने ऐसे 2 पीस तैयार किए हैं, जिसका मेजरमेंट है इस तरफ है 2 इंच और इस तरफ 7.5 इंच। ऐसे 2 तैयार किए, और एक जिप ली है जो कि 10.5 इंच की है। अब हम
इसको मैंने इस तरह से तैयार किया है। यहाँ पर सिलाई कर दी है दोनों तरफ। अब हम इसको फोल्ड करके बीच का निशान, यहाँ पर जो बीच का निशान किया है उसके साथ मिला के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर चेन को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ सिलाई कर देंगे। चेन को उल्टा रखा है। अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। अब हम दूसरी साइड इस तरह ये लगा देंगे। अब ये इसको यहाँ से निकाल के इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक बार फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई कर दी है। अब ये दो पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट है 4 इंच और इस तरफ 5 इंच, और इसको एक तरफ इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब हमें इन दोनों पीस को यहाँ पर लगाना है इस तरह। तो मैंने यहाँ पर चेन को इस तरह से कवर कर दिया है। यहाँ पर भी पट्टी लगा दी है और यहाँ पर इस तरह से ये मैग्नेट बटन लगा दिया है। दोनों तरफ इस तरह से बंद होता है। और यहाँ पर आगे डेकोरेशन के लिए मैंने ये पूरा एक ही पीस था, पूरा एक ही है जो मैंने यहाँ पर लगाया है, और ये एकदम रेडी हो गया है।